जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है अरिहंत बुक। जैसा कि आप जानते होंगे कि अरिहंत बुक के ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो अरिहंत बुक में आज हमको ये जो भाग है, भाग नंबर तीन में बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लगा करके क्वेश्चन नंबर जितने हो सकते हैं, इसलिए हमने डॉट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 से कितने तक हो सकते हैं ये हमारा वीडियो पर डिसाइड होगा कि वीडियो कितना लंबा होता है तथा हमें टाइम कितना इजाजत देता है, कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान तरीके से और बेहद ही सरल तरीके से, और यदि आपका बेसिक भी बहुत ही कमज़ोर है तथा बेसिक आपका बहुत ही लो है तो उस कारण से भी आप इन क्वेश्चनों को समझ पाएँ तथा कोई परेशानी ना हो। अर्थात प्रत्येक बच्चा, चाहे होशियार हो या गधा हो, जिसका बेसिक मजबूत हो या फिर जिसका बेसिक कमज़ोर हो, सभी बच्चे इस वीडियो को या फिर इस क्लास को जो भी ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी बच्चों को इक्वली बराबर समझ में आए जितने भी क्वेश्चन इसमें समझाए जाने वाले हैं। तो फिर बच्चों इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, और बच्चों इस बात का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई करते समय कोई भी इधर उधर नहीं, बोले तो कह सकते हैं कि ध्यान के साथ तथा एकाग्रता के साथ आपको पढ़ाई करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वादा करते हैं आपसे कि आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में समझाए जाएंगे वो 102% आपको समझ में आने वाले हैं। तो चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि साइन 75 अंश अंडर रूट 6, मतलब साइन 75 अंश के बराबर में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 2 और बटे में 4 आपको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि बायां पक्ष से चलते हैं, यानी कि साइन 75 अंश को लेकर के हम सिद्ध करना है अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 2 बटे में 4 सिद्ध करना। तो चलते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक वगैरह, और अपने बच्चों को, जो भी आपके करीबी मित्र हैं, जो भी आपके सखे संबंधी हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो में जितने भी बताए गए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी उससे लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते समय हमें क्या करना है कि इधर लिख लेना है पहले कि लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, साइन 75 अंश। प्यारे बच्चों, अब आप बताइए साइन 75 अंश को हम किस रूप में लिख सकते हैं। साइन 75 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश प्लस में 30 अंश लिख सकते हैं। साइन 45 अंश और प्लस में 30 अंश लिख सकते हैं। ये क्या कुछ ऐसे नहीं बन रहा कि साइन ए प्लस बी नहीं बन रहा। यदि हम बच्चों इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं। तो साइन ए प्लस का बी बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों साइन ए। जल्दी बताइए कि भाई साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है। साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए और कॉस बी प्लस में साइन, अरे क्या हो रहा है ये, इसके बाद कॉस ए इंटू में साइन बी। ये प्यारे बच्चों ऐसे कुछ सूत्र है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी सूत्र होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन में जरा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है कि साइन 75 अंश, साइन 75 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा शोर मच रहा होगा, उसके लिए थोड़ा सा अपना कवर कर लीजिएगा। तो साइन ए यानी साइन 45 अंश, साइन ए का मतलब साइन 45 अंश। ठीक है, इनटू में कॉस 30, कॉस बी का मतलब कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 अंश हो गया। फिर ठीक है, प्लस लगा देते हैं, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश क्या है, कॉस 30। अच्छा कॉस 30 है, हाँ ठीक है कॉस 30, लेकिन कॉस ए तो 45 है ना, तो 45 रखेंगे, कॉस 30 कहाँ से हो जाएगा, एक ही जगह 45 होगा। और इंटू में साइन बी कितना है, 30 अंश है। ओके, इतना हो गया। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, यानी कि ये साइन 45 अंश का क्या मान होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है, इंटू में कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है, प्लस में लगा देंगे साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे में 2 होता है। अब देखो, एक का गुणा अंडर रूट 3 से, एक का गुणा किससे कराना, अंडर रूट 3 से कराना, तो एक का गुणा अंडर रूट 3 से कराएंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, और बटे में 2 का गुणा अंडर रूट 2 से कराएंगे तो 2 अंडर रूट 2 आने वाला है। ठीक है बच्चों, 2 अंडर रूट 2 आने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद प्लस लगाइए, प्लस एक का गुणा एक से तो एक कराएंगे और नीचे आ जाएगा इतना। क्या ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे।
फिर से आ जाएगा साइन 75 अंश आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन 75 अंश बराबर अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो का बच्चों लासा लेंगे तो दो अंडर रूट दो ही आने वाला है। बोलो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब अंडर रूट दो का भाग इसमें देंगे तो कितने बार में गए? एक बार में गए। कितने बार में गए प्यारे बच्चों? एक बार में गए, तो यानी क्या आ गया? अंडर रूट 3। इसका भाग इसमें देंगे कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, यानी कितना आ गया? एक। प्यारे बच्चों ये आ गया, यही तो हमको सिद्ध करना था। अब देखिए आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आहा आप बड़े टेंशन में हो गए, बड़े टेंशन में हो गए कि भैया राइट हैंड साइड तो मिल ही नहीं रहा, राइट हैंड साइड तो मिल ही नहीं रहा, ये तो गलत हो गया, हमें तो कुछ और लाना था, राइट हैंड साइड तो कुछ और बोल रहा है। नहीं यही है, देखते हैं कैसे यही है। देखो आपको विस्तार सीधे समझाते हैं, क्या करते हैं? विस्तार से समझाते हैं ऐसे। अच्छा राइट हैंड साइड आपको क्या दिया था? अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 2 बटे में 4 दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे? 2 गुणे में 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अंडर रूट 6 को 2 गुणे में 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इस 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट 2 गुणे में अंडर रूट 2। क्या लिख सकते हैं? बोलो हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए, ये जो अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 2 है, अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 2 है, ऐसे ऐसे है कि नहीं है ऐसे? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं? बोलो हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 2 अब बटे में 2 गुणे में अंडर रूट 2 गुणे में अंडर रूट, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब बताइए, यहाँ से अंडर रूट 2 और यहाँ से अंडर रूट 2 क्या कर लेंगे? कामा ले लेंगे। तो कामा ले लेंगे तो अंडर रूट 2 कामा लेंगे तो बी अंदर बचेगा अंडर रूट 3 और प्लस में 1। इतना बचने वाला है कि नहीं बचने वाला? ओके। अब यहाँ से नीचे से अंडर रूट कुछ करना नहीं है, बस इसे रखने रहने दो, ऐसे ही बेचारे को रखा रहने दो। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। अब बताइए, अंडर रूट 3 प्लस में 1 बटे में अंडर रूट 2, ऐसे बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? बोलो, हमारा यही तो आ रहा था, बोलो बचा कि नहीं बचा? यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर है। बोलो अब आपको कंफर्म हो गया हो, आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो हमने निकाला था वो एकदम इसके बराबर है, बस दिख नहीं रहा, अब आपको दिखने भी लगा होगा। अभी तक दिख नहीं रहा था, अब आपको दिखने भी लगा होगा, ये आपने विस्तार से समझा होगा प्यारे बच्चों। तो अब बताइए, क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है? बिल्कुल करिए, आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि भैया सही है क्या है। थोड़ा इसका जो कैसे कह सकते हैं कि इसका जो फेस है, या फिर कह सकते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा होने वाला, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं। कंसेप्ट इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारे होने वाले हैं और हम बहुत ही प्यारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, बस ये थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो चलते हैं कैसे करते हैं। तो क्या आप बताइए जरा से कि ये कि tan 3 है, tan 3a को हम लिख सकते हैं कि tan 2a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं? tan 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस में 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माइनस का है आपका tan 2a और माइनस का क्या है? tan a है कि नहीं? अब आप ये बताइए कि tan, अगर हम इसको a मान लें, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर एक सूत्र खुल रहा है। क्या खुल रहा है? tan a प्लस में tan b खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? जो होता है हमारे पास tan a और प्लस में tan b के होता है। अब बटे में क्या होता है? 1 माइनस का tan a इंटू में, बोलो ये होता है कि नहीं होता? क्या हम इसकी जगह में यानी कि यहाँ पर ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करें बिल्कुल, तो करते हैं, चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सूत्र का यानी कि tan 2a प्लस 1 की जगह हम tan a प्लस b का सूत्र खोलने वाले हैं। क्यों खोलने वाले हैं? क्योंकि ऐसा खुल रहा है, ऐसा खुल रहा है, आपको पता होगा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो चलते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, तो tan 2a प्लस 1 की जगह हम सूत्र खोलेंगे तो tan a की जगह क्या है? 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2a प्लस में tan b क्या है? tan b क्या है? tan a है। ओके, बटे में क्या है? 1 माइनस, क्या है? 1 माइनस tan a यानी tan 2a, tan 2a इंटू tan a। अब माइनस में क्या है? माइनस में आपका जो है वही रख देते हैं, माइनस में क्या है? जो है आपका वही रख देते हैं। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, आपको एक बात और मालूम होगी। क्या मालूम होगी? मालूम ये होगी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में क्या होता है? cos थीटा। होता है कि नहीं होता? क्या हम इसको हम यहाँ पर tan 2a को परिवर्तित करके
साइन 2a बटे में कॉस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या हम इधर tan a को साइन a बटे में कॉस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख दें? ओके, रेडी? तो रेडी हो तो ठीक है, हम कर देते हैं। तुम लोग रेडी तो हम भी रेडी, चलो फिर कर देते हैं भाई। अरे इधर बाद में कर, अच्छा इधर ही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। tan 2a को क्या लिख सकते हैं? tan 2a को लिख सकते हैं कि भैया साइन 2a बटे में कॉस 2a प्लस में, इसको भी ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, क्यों नहीं लिख देते? बिल्कुल लिख दें। ओके, लिख दें, ठीक है। अब बटे में क्या है? बटे में है 1 माइनस का साइन 2a बटे में कॉस 2a इंटू में साइन a और कॉस a, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस में क्या है? ये माइनस लग गया, माइनस में क्या है? साइन 2a, इसको भी लिख देते हैं उठा करके, इसको भी लिख देते हैं उठा करके। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? माइनस का इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बात ये समझ में आ गई? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों ऊपर वाली भिन्न को देखिए, कौन सी भिन्न को देखना है आपको? ऊपर वाली भिन्न को देखना है। 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ऊपर वाली भिन्न। प्यारे बच्चों साइन 2a बटे में कॉस 2a, साइन a बटे में कॉस a, क्या इसमें से हम लासा कॉस 2a इंटू कॉस a लासा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल लासा आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल लासा आएगा। किसके बराबर सिद्ध करना था हमको? अरे किसके बराबर नहीं सिद्ध करना था, बस हमें ये करना था भाई। देखते हैं आगे हमारा क्या था? tan 2a प्लस में tan a, बटे में हमको क्या करना था? 1 माइनस का tan 2a और इंटू में, अरे ये कहाँ से हो गया? ये नहीं होने वाला था, हमें तो सिद्ध करना था। जो भी करना हो आगे करते हैं। अब इसके बाद क्या? लासा लेंगे। अगर हम लासा ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? cos 2a इंटू में cos a। क्या इतना होने वाला है कि नहीं होने वाला? अच्छा इतना होने वाला। इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाने वाला है, यानी कि इसका गुणा हमारे पास हो जाएगा cos a का गुणा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 2a का गुणा होगा। क्या होगा गुणा कि नहीं होगा? बिल्कुल गुणा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a इंटू में cos a और प्लस में साइन a और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा cos 2a। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बटे वाले को हल करते हैं, बटे वाले को हल करते हैं। तो बटे में इसके 1 में है ना, तो एक और cos 2a इंटू कॉस a का लासा लेंगे तो एक और cos 2a इंटू कॉस a का लासा cos 2a इंटू कॉस a, यानी कि इसका लासा इतना ही आने वाला है कि नहीं? सिंपल शब्दों में समझे तो इसका लासा इतना आने वाला है, जो कि आप बहुत भिन्न हल किए होंगे कक्षा 10 में, बहुत ही आसानी से समझ में आ होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा cos 2a इंटू में क्या आ जाएगा? cos a आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा? cos 2a, क्योंकि अगर इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा? इतने ही बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इंटू में cos a बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला, बेझिझक जाने वाला है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अच्छा माइनस, अब एकरा का भाग इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा बाबूआ? एक ही बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा जी? एक ही बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाने वाला है, एक बार में जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। माइनस, माइनस क्या है? माइनस आपका क्या है? माइनस, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ले ले माइनस कॉमन, इससे माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा साइन 2a बटे में cos 2a प्लस में बचेगा साइन a बटे में cos a। क्या इतना बचा? इतना बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल इतना बचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको इससे काट नहीं सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। काट सकते कि नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा, अच्छा प्यारे बच्चों एक बात समझिए इधर, एक बात, अच्छा आप बाद में समझिएगा ये बात, अभी नहीं समझना आपको, ठीक है? अभी समझा देते हैं। अच्छा देखो, इसको अगर हम a मान लें, किसको मान लें? इसको a मान लें, तो इसको b मान लें, तो आराम से ये b और a हो जाएगा। भाई देखो, a की जगह हमने 2a और b की जगह a, तो यहाँ भी a की जगह क्या होगा? a की जगह b होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये सूत्र हमारा खुल रहा है। कौन सा सूत्र खुल रहा है? आपको मालूम होगा कि सूत्र खुल रहा है भैया साइन a इंटू कॉस b। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? कॉस b और प्लस में क्या है? साइन b इंटू में कॉस a बराबर किसके होता है? बराबर होता है साइन a प्लस में साइन b के।
क्या ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये सूत्र यहाँ पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन बी इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन ए प्लस बी। क्या खुल रहा है? ये कुछ रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं? तो ऐसे रखें हम इधर। तो साइन ए की जगह क्या है? 2a है कि नहीं है? प्लस में बी की जगह क्या है? बी की जगह हमारे पास a है। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नीचे प्यारे बच्चों, नीचे कुछ नहीं, नीचे भी सूत्र खुल रहा है, लेकिन हमें अभी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें अभी नहीं खोलना है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम आगे पता करेंगे, ठीक है। कॉस ए, फिर इसके बाद क्या है? माइनस का साइन 2a और इंटू में साइन ए। होने वाला कि नहीं होने वाला? अब पहले बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस सूत्र को हम यहाँ से इरेज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि हमारे पास क्या है? जगह की थोड़ा सा कमी, और इसको भी हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है? हमारे पास माइनस है कि नहीं है? अब इसका अंदर वाले कोष्टक का हल कर लेते हैं। अंदर वाले कोष्टक का यदि हम प्यारे बच्चों लासा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2a इंटू में cos a आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? हमारे पास जाने वाला है cos a बार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो हमारे पास कितने बार में जाने वाला है? cos 2a बार में जाने वाला है। बोलो जाने वाला है कि नहीं जाने वाला? बिल्कुल जाने वाला है। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है? साइन 2a इंटू में cos a और प्लस का साइन a इंटू में cos 2a। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इतनी बिल्कुल आ गई होगी बात, इतनी समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब ये बताइए कि इसको बेचारे को क्या करते हैं? इसके बटे में ये है cos 2a इंटू cos a है, और इसके बटे में है cos 2a इंटू cos a माइनस का sin 2a इंटू sin a। इन दोनों का निकालना है लासा। तो लासा कैसे निकलेगा? देखते हैं कैसे निकलेगा लासा। तो लासा हमारे पास आने वाला है, क्या हमारे पास इस तरह लासा नहीं आएगा? cos 2a इंटू में cos a माइनस साइन 2a इंटू में साइन a। ये हो गया। और दूसर का कोष्टक में आ जाएगा cos 2a इंटू में cos a। बोलो बात सही है? बात सही है? बिल्कुल नहीं सही होगी? बिल्कुल सही है भाई, क्यों नहीं सही है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब एकरा का भाग एकरा में देंगे तो इतने बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इतने का गुणा इधर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? इतने का गुणा इधर कराएंगे कि नहीं? यानी कि cos 2a इंटू में cos a का गुणा कराने वाले हैं कि नहीं कराने? बिल्कुल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 2a प्लस में a बचेगा और cos 2a इंटू में cos a बचेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। माइनस बीच में लगा है तो माइनस लगा दो, माइनस बीच में लगा है तो क्या लगा दो? माइनस लगा दो। अब इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाने वाला है। कितने बार में जाने वाला है भैया? इतने बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी इतने बड़े का गुणा इतने बड़े में कराना है, तो नहीं कराएंगे हम, बहुत बड़ा गुणा हो जाता है। तो फिर शॉर्टकट में कैसे कराएंगे? तो पहले हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि एकरा का देखो, साइन 2a cos a प्लस में साइन a, और ये इसको अगर बच्चों हम a मान लें, क्या मान लें? रहने देते हैं, हमारे हिसाब से मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मान लेते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a, तो फिर ये भी b होगा, हाँ ये a होगा। तो देखो साइन a इंटू कॉस b प्लस में साइन b इंटू कॉस a बराबर किसके होता है? बराबर होता है प्यारे बच्चों साइन a प्लस b के होता है कि नहीं होता? साइन a प्लस b के होता कि नहीं होता? क्या हम इस सूत्र को खोल सकते हैं? तो बिल्कुल खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a प्लस में a हो गया। अब इतने बार में भाग गया तो उसको गुणा करा देते हैं। cos 2a इंटू में cos a और माइनस का साइन 2a इंटू में साइन a। क्या बात समझ में आ गई इतनी? अब हम इससे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? कॉमन बिल्कुल ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो प्यारे बच्चों साइन 2a प्लस में a कॉमन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर एक कोष्टकवा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कोष्टकवा लग जाएगा। बचेगा 2a इंटू में cos a। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? इधरिया क्या बचेगा? इधरिया ये बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो देखो माइनस का गुणा इधर होगा तो माइनस का हो जाएगा cos 2a इंटू में cos a। अब इधर माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा।
तो 2a इंटू में साइन ए। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं आ गई? क्या बचा? क्या बचा? हमने साइन 2a प्लस ए का कॉमन लिया तो हमारे पास बचा cos 2a इंटू कॉस ए बचा, माइनस का गुणा इधर तो बेचारा माइनस और ई माइनस दोनों जुड़ करके प्लस बना दिए और बच गए हमारे पास साइन 2 इंटू क्या बचा? साइन ए बच गया। ठीक है, बाटे में क्या बचा? बाटे में क्या बचा? बाटे में हमारे पास जो है उसको रख देते हैं चुपचाप। क्या रख देते हैं? चुपचाप रख देते हैं। अच्छा चुपचाप काय को रखें? सूत्र खोल देते हैं ना। सूत्र कौन सा खुलेगा हमको नहीं पता चल रहा तो बता रहे हैं कौन सा। ये भैया इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको अब देखो 2a को हमने a माना ना तो ये भी तो a होगा, a को हमने b माना ना तो ये, अरे थीटा की जगह जो a है उसको हमने b माना ना तो इसको भी b मान ले। है बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बताओ cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। आपको बहुत समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया भैया? हमने तो ये सूत्र पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा नहीं याद आ रहा, ठीक है याद आ जाएगा तुम लोगों को। कहाँ याद करते हो तुम लोग? हैं याद ही नहीं करते हो तो कहाँ से याद आएगा? चलो हम याद दिला ही देते हैं आपको। बोलो होगा cos a प्लस बी के? हाँ बिल्कुल अब आ गया याद। अभी तक याद नहीं आया, अब याद आ गया। आ गया तो रख दे, फिर रख दे। हाँ रख देते हैं, क्यों नहीं रख देते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। अच्छा अब क्या बचा? cos 2a इंटू में cos, क्या इतना बचा? इतना बचा कि नहीं बचा? हाँ बिल्कुल बचा। हाँ अब हम आगे सॉल्व करने वाले। आगे क्या सॉल्व करने वाले बच्चों? साइन 2a साइन 2a प्लस a को हम साइन 3a लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब बटके में इसको भी लिख सकते हैं cos 3a। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बीच में गुंडा लगा दो, अरे गुड़ा लगा दो, पॉइंट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। cos 2a इंटू कॉस ए और माइनस का cos 2a, ये खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? खत्म हो गया। बच गया प्लस का साइन 2a इंटू साइन ए। तो क्या बचा? साइन 2a इंटू में साइन ए बचा। बोलो हाँ बचा कि नहीं बचा? और नीचे क्या है? नीचे बच गया cos 2a इंटू में क्या बच गया? इंटू में बच गया cos a। बोलो बचा कि नहीं बचा? अब आप मुन्नो इतना बात समझिए कि एकरा को करेंगे हम तो tan 3 हो जाएगा और इसको करेंगे तो tan 2 हो जाएगा और इसको करेंगे तो tan a हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या समझ में आ गई बात? ये बोलो क्या हमको सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था कि नहीं? आंसर आप देखिए, बिल्कुल आंसर मिल रहा होगा। क्या? tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, यही लाना था जो कि हम ला लिए, जो कि हमारा आ गया। बोलो राइट हैंड साइड नहीं था क्या? अच्छा राइट, हम आंसर निकालना था। क्या निकालना था? आंसर। हाँ तो आंसर इसका यही आएगा। क्या आएगा आंसर? यही आएगा। अरे बीच में इंटू लगा है, क्या लगा है? इंटू। यही हमारा क्या होने वाला है? आंसर। बोलो समझ में आई बात? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब था। इसमें कंसेप्ट बहुत सिंपल थे। देखो जो जो सूत्र था हमने विस्तार से आपको बताया है, ठीक है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। और आपके ये क्लास 11th के बेसिक से या फिर 12 के बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये बोर्ड में शायद हो सकता है आ जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और यदि क्वेश्चन समझ में आया तो जरा थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिए, अपने करीबी दोस्तों को बताइए भैया, है ताकि वो भी ऐसी क्लास का क्या है आनंद ले सके, फायदा उठा सके। हैं अपने मित्रों की मदद कीजिए भैया, शेयर कर दीजिए। और चलते हैं अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।